समाचार पर मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे महाकुंभ को लेकर। बता दें कि महाकुंभ मेला क्षेत्र आज से नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाशिवरात्रि स्नान को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। आज शाम 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहेगा। यह प्रतिबंध समाप्ति पर्व तक लागू रहेगा। बता दें कि चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन पर रोक लगा दी गई है। एक भक्तों का बड़ा सैलाब देखने को मिलेगा और इसी के मद्देनजर देखिए बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि महाकुंभ में 44वें दिन भारी भीड़ देखने को मिली और लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और इसी बीच देखिए महाशिवरात्रि के पर्व को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। तो यह प्रतिबंध समाप्ति पर्व तक लागू रहेगा और चिकित्सीय वाहनों को छोड़कर अन्य वाहन पर रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई भी वाहन अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। महाकुंभ मेला क्षेत्र आज से नो व्हीकल जोन घोषित किया जाएगा। तो महाशिवरात्रि स्नान को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है कि महाशिवरात्रि का पर्व है, अंतिम स्नान है और इसी के मद्देनजर एक बड़ा सैलाब श्रद्धालुओं का देखने को मिलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और किसी भी तरह की चूक ना होने पाए, उसी के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया गया है। और देखिए महाकुंभ में 44वें आज 31,61,000 श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। अब तक 63,36,00,000 से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। बता दें कि आज सुबह 8 बजे लाखों जो श्रद्धालु हैं उन्होंने स्नान किया है। 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ चलेगा और देखिए इसको लेकर फैसले भी लिए गए हैं। नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। महाशिवरात्रि का पर्व है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे और देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु ने आज स्नान किया है। अभी से भीड़ देखने को मिल रही है और प्रयागराज से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र हमसे जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, देखिए श्रद्धालुओं का एक बड़ा रिकॉर्ड आज देखने को मिला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। कल महाशिवरात्रि का पर्व है, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है? क्या अनुमान लगाया जाए कितनी संख्या ये श्रद्धालुओं की पहुंचेगी? देखिए, हम सबसे पहले वो तस्वीरें दिखाना चाहेंगे जो लगातार इस समय भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है और आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य को जा रही है। ये भीड़ है, लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कुंभ मेला क्षेत्र में उमड़ रही है और ये आस्था की डुबकी लगाकर ये अपने गंतव्य को वापस जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब शिवरात्रि का स्नान पर्व है, कल ये शिवरात्रि का स्नान पर्व है, इसी के साथ ही जो महाकुंभ का औपचारिक समापन हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो नो व्हीकल जोन की, तो जिस तरीके से जितने भी स्नान पर्व हुए हैं उसके एक दिन पहले से और स्नान पर्व के एक दिन बाद तक पूरे मेले में वाहनों का प्रवेश पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहता है। तो ये अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि का जो स्नान पर्व है, इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करोड़ों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। अगर पिछले हम 10 दिनों की पिछले बात करते हैं तो लगातार 1 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जो इस तरह से अब महाकुंभ का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि का स्नान पर्व है, तो प्रशासन का यह अनुमान है कि इसमें भीड़ की संख्या बढ़ेगी और उसी के लिए ही वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। यानी पूरा मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर यह अनुमान भी है कि जिस तरीके से लगातार ये भीड़ उमड़ रही थी, तो अब अंतिम स्नान पर्व है, इसमें भीड़ अधिक आएगी। इसलिए प्रशासन ने पूरी पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो रूट निर्धारित किए गए हैं, जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, आने का रूट अलग है और जाने का रूट अलग है और स्नान घाटों पर भीड़ न हो, लगातार इसके लिए मेला प्रशासन जो श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं उनसे ये अनुरोध कर रहा है कि आप लगातार स्नान करें और स्नान घाट को खाली करते जाएं, ताकि जो बाहरी लोग आ रहे हैं वो भी, जो पीछे से भीड़ आ रही है वो भी स्नान कर चुके। तो इस समय अगर हम संगम नोज की बात करते हैं तो भीड़ का दबाव अत्यधिक है और ये क्रम लगातार भोर से ही चल रहा है। लेकिन पिछले 10 दिनों से लगातार एकाएक यहाँ पर हर दिन भीड़ बढ़ती जा रही है। अब अंतिम स्नान पर्व शिवरात्रि का स्नान पर्व है, तो भारी भीड़ यहाँ पर उमड़ने की उम्मीद है और इसीलिए प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए हैं। जी धीरेन्द्र, देखिए कल महाशिवरात्रि का पर्व है और कल अंतिम स्नान भी है, तो एक रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं की संख्या जो है देखने को मिलेगी। और जो समस्या सबसे बड़ी देखने को मिलती है वो ट्रैफिक को लेकर देखने को मिलती है। एक लंबा जाम देखने को मिलता है, उसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? क्या तैयारी अभी जमीनी स्तर पर नजर आ रही है?
देखिए, लगातार जिस तरीके से जब भीड़ की खबरें आई थी और वीडियो वायरल हो रहा था, उस सब के बाद फिर यहाँ पर स्वतः संज्ञान सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है और उन्होंने फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो जिम्मेदार अधिकारी थे उनकी उन्होंने यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी। उसके बाद उन्होंने सख्त निर्देश दिया था कि जो वाहन है वो चलते फिरते नजर आए, किसी भी जगह पे जाम की स्थिति नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये मेला क्षेत्र के बाहर जो 102 पार्किंग बनाई गई है वहाँ पर अपने गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। उसके बाद शटल बस यहाँ पे मेला क्षेत्र के नज़दीक स्नानार्थियों को छोड़ रही है। उसके बाद ये कुंभ मेला में पहुँच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर डिस्ट्रिक्ट से जो वाहन आ रहे हैं उनको आने दिया जा रहा है, लेकिन शहर के आसपास जो पार्किंग बनाई गई उन्हीं पार्किंगों में उन गाड़ी को पार्क कराया जा रहा है। तो अभी जाम की स्थिति इस तरह नहीं रही है। अब सीएम के आदेश के बाद अब सड़कों पर यहाँ के अधिकारी नजर आ रहे हैं। तो ये जिम्मेदार जो हैं, जब ये जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है उसके बाद से फिर स्थितियाँ सामान्य हो गई हैं। जहाँ पर यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई थी, लेकिन अब सुचारू रूप से फिर से पटरी पे आ गई है। लेकिन एक बार इतनी बड़ी भीड़ जब यहाँ पर आती है तो कहीं ना कहीं चाहे शहर की स्थिति हो चाहे मेला क्षेत्र की स्थिति हो, थोड़ी अव्यवस्थाएं जरूर होती है, लेकिन पूरी पुख्ता इंतजाम प्रशासन ने किया है और किसी भी तरीके की यहाँ जाम के झाम में न फंसना पड़े श्रद्धालुओं का, इसकी पूरी व्यवस्था यहाँ पर मेला प्रशासन ने किया है। धन्यवाद धीरेन्द्र आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए, भीड़ के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पहले से ही नजर आ रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर लखनऊ से है।